भाई बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि आखिर में कितने स्पर्म काउंट चाहिए कि अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो, या अगर मेरा सपना है कि भाई मेरे भी बच्चे हों तो मुझे कितना स्पर्म काउंट चाहिए होगा कि मैं अपना स्पर्म काउंट अपनी जो फीमेल पार्टनर है जब हम सेक्स कर रहे हैं तो उसके टाइम पर वो स्पर्म काउंट में भेजूं और उसमें से फिलोपियन ट्यूब से निकले और फिलोपियन ट्यूब के बाद एग से मिले और उसके बाद आगे जाके फर्टिलाइज हो और एम्ब्रियो बने। बट बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता और बहुत सारे लोग तो ये कहते भी हैं कि यार एक बात बताओ, जब अगर एक ही स्पर्म लगना है, एक ही बच्चा पैदा होना है, लाइक ट्विंस भी होते हैं बहुत बार, बट जब एक ही स्पर्म लगना है तो इतने मिलियन ऑफ स्पर्म्स की जरूरत क्या है? सिर्फ हम 1 या 2 मिलियन से भी काम चला सकते हैं। बट ऐसा नहीं है और इसी वीडियो में मैं आपको बताने आया हूं कि क्यों एक स्पर्म जरूरी तो होता है बट उसके लिए बहुत सारे मिलियन ऑफ स्पर्म्स आपको चाहिए होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम निगम और मैं आया हूं आज फिर से कुछ नया बताने के लिए। तो दोस्तों, WHO जो हम सब जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आपका जो स्पर्म काउंट है वो 15 मिलियन होना चाहिए, वो भी पर ml। जी हाँ, 15 मिलियन पर ml स्पर्म काउंट होना चाहिए और बल्कि होना उतना क्या होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए, तब जाके वो एक नॉर्मल स्पर्म काउंट की कैटेगरी में आता है। अब ये जो 15 मिलियन पर ml है, आप सोच रहे हो पर ml यानी कि कुछ 1.5 करोड़ स्पर्म काउंट होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1 ml के अंदर अंदर। और इसके साथ ही आपका ना सिर्फ स्पर्म काउंट, आपकी जो स्पर्म की मोटिलिटी है यानी कि आपकी जो स्पर्म की भागने की क्षमता, वो भी रैपिड प्रोग्रेसिव, अगर हम देखे जाए तो रैपिड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी आपकी 32% यानी कि 32% होनी चाहिए। अगर ये 15 मिलियन से ज्यादा और ये 32% है, तब जाके कहीं ना कहीं उस बंदे को, लाइक जिसके जो स्पर्म काउंट है या उसकी स्पर्म मोटिलिटी है, उसे नॉर्मल फर्टिलिटी कहा जाता है। जी हाँ, और उससे कंसीव करने में भी काफी ज्यादा आसानी हो जाती है। बट ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चाहिए तो एक ही ना, मतलब एक ही स्पर्म जाएगा। फिर ऐसा क्यों होता है कि यार मिलियन चाहिए होते हैं? आओ इसे हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब हम लेट्स सपोजिटली एक मान लेते हैं कि लाइक किसी ने अपनी पार्टनर का सेक्स करा और उसने अपनी स्पर्म से इजैकुलेट करे, तो वो इजैकुलेट का काउंट फॉर एग्जांपल लाइक 16 मिलियन था। ठीक है, क्योंकि 16 मिलियन अच्छा भी है और 32% से ज्यादा, लाइक 40% मान लेते हैं कि उसकी रैपिड प्रोग्रेसिव 40% कुछ है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जैसे ही उसके स्पर्म वेजाइना के अंदर जाएंगे तो 16 मिलियन गए, बट जैसे अंदर गए तो वेजाइनल फ्लूइड की वजह से, यानी कि जो एसिडिक वेजाइनल फ्लूइड है उसकी वजह से 50 से 60% उसी वक्त मर जाएंगे। जी हाँ, अब जो आपका 16 मिलियन था उसका कितना रह गया? सिर्फ और सिर्फ 8 मिलियन। यानी कि हमने स्टार्ट करा भाई 1.6 करोड़ से और सिर्फ 80 लाख स्पर्म रह गए। उसके बाद आगे जाके जब आपके जो 80 लाख स्पर्म हैं, जैसे ही वो आगे जाते हैं तो आपके यूट्रस के अंदर, जो यूट्रस का जो माउथ है जिसको हम आपका बोला जाता है सर्विक्स, उसके अंदर वो ट्रैप हो जाते हैं उसके फ्लूइड की वजह से। और जैसे ही वो ट्रैप होते हैं तो जो आपके रिमेनिंग ऑफ स्पर्म काउंट है उसका 95% वो वहीं पे मर जाते हैं। जी हाँ, वो वहीं पे डेड हो जाएंगे। तो जो रिमेनिंग 5% होंगे, लाइक जो उससे आगे बढ़ते हैं, बट आप ये देख सकते हैं कि हमने कहां से स्टार्ट करा था, लाइक 1.6 करोड़ से, फिर 80 लाख आए, अब जाके उसका 5% यानी कि सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रह गए। और यही 4 लाख आगे और जाके, लाइक किसी की मोटिलिटी खराब होती है, क्योंकि कुछ तो भाई मोटिलिटी भी खराब मिलेगी ना, कुछ आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, कुछ का स्ट्रक्चर बढ़िया नहीं होगा, कुछ का मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं होगी, तब भी जाके सिर्फ और सिर्फ जो आपके रिमेनिंग उस 4 लाख में से भी सिर्फ 10% रह जाते हैं, यानी कि आपके 40,000 स्पर्म काउंट। शुरुआत कहां से हुई थी और रह कितने गए? सिर्फ और सिर्फ 40,000। अब ये 40,000, अब आप डायग्राम में जैसे देख सकते हैं, 2 फिलोपियन ट्यूब होती हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो कुछ ना कुछ अलग अलग गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, कुछ लेफ्ट में चले जाते हैं, कुछ राइट में चले जाते हैं, और उसके बाद भी सिर्फ कुछ बचे कुछ आगे जाते हैं और उसमें जो सबसे फास्टेस्ट होता है एक स्पर्म, वो आ जाता है, वो एग के साथ मिलता है, फिर फर्टिलाइज होके वो बनता है एम्ब्रियो। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपके जितने ज्यादा स्पर्म काउंट होंगे, आपके कंसीव होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, बढ़ सकते हैं।
और भाई देखो 15 मिलियन से ज़्यादा तो करने ही करने हैं, तो अब आप इसमें ध्यान मत लगाओ कि भाई इतने भी चल सकते हैं उतने भी चल सकते हैं। आप ये ध्यान लगाओ कि मैं कैसे उस 15 मिलियन को बढ़ा सकता हूँ। और उसके साथ साथ ही लोग ना बहुत सारे ये भी करते हैं कि चलो भाई मिलियन है बढ़िया है, बट अपनी स्पर्म की मोटिलिटी पे ध्यान नहीं देते। अब अगर 32% से कम हुई तो आपकी जो स्पर्म का जो काउंट है वो अगर ज़्यादा भी है, लाइक फॉर एग्जाम्पल 25 मिलियन भी है, तब भी आप कंसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका रीज़न ये आ जाता है कि वो वेजाइना के अंदर एंटर होते ही मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे, क्योंकि वेजाइना का एसिडिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा तेज होता है, उससे बहुत ज़्यादा स्पर्म्स, लाइक जैसे मैं बता 50% मर जाते हैं, और अगर आपकी मोटिलिटी नहीं हुई तो सब मर जाएंगे। तो इसीलिए ध्यान लगाइए कि आप कैसे अपनी मोटिलिटी बढ़ा सकते हैं, स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हैं। और मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियोस बहुत सारी बना रखी हैं, तो आप जाके वो देखिए। तो अभी के अभी जाइए हमारी वीडियोस देखिए। और हाँ, इसके अंदर ही बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि मैथमेटिकली एकदम एग्जैक्ट ऐसे नहीं होता, बट हाँ आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए ऐसा ही है। तो अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, इसका पार्ट 2 आना चाहिए या कुछ भी और चीज़ें, तो भाई कमेंट सेक्शन में लिखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ प्यार देना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।